हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 8 की एसएसटी के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ये इस चैप्टर का पार्ट 4 रहेगा, ठीक है। इससे पहले मैंने 3 वीडियोस जो है वो अपलोड कर दी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो ये आज हम इस चैप्टर को इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो है वो पार्ट 3 वाली वीडियो में किए थे। आज जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ बोला हुआ है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, आपको ये नीचे 4 सिचुएशंस दी हुई हैं, ठीक है। तो बोल रहा है इन सभी सिचुएशन के अंदर जो नीचे आपको सिचुएशन दी गई हुई हैं, आइडेंटिफाई द मिनॉरिटी, आपको मिनॉरिटी को आइडेंटिफाई करना है। मैंने मेजॉरिटी और मिनॉरिटी के बारे में बताया था आपको। मेजॉरिटी वो होती है जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं, मोर इन पीपल, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं। और मिनॉरिटी जो है जहाँ पे जो लेस इन पीपल, ठीक है, आप कह सकते हो जहाँ पे कम लोग होते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि नीचे जो आपको सिचुएशंस दी गई हुई हैं, आपने उसमें आइडेंटिफाई करना है मिनॉरिटी को। राइट वन रीज़न वाई यू थिंक इट इज़, आपको एक रीज़न देना है कि क्यों, आपको मतलब एक रीज़न देना है और आप क्या सोचते हो कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि मिनॉरिटी के व्यूज़ को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए हर एक सिचुएशन के अंदर, ठीक है। फर्स्ट वन जो है वो है आपका, इन अ स्कूल विथ 30 टीचर्स 20 ऑफ देम आर मेल, यानी कि एक स्कूल है 30 टीचरों का, मतलब एक स्कूल में 30 टीचर हैं जिसमें से 20 जो टीचर हैं वो मेल हैं और 10 टीचर जो हैं वो क्या है, फीमेल हैं। अभी हम देखेंगे आगे। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है। क्वेश्चन मैंने वहाँ पे इसलिए बताया क्योंकि मैंने यहाँ क्वेश्चन जो है वो नहीं लिखा था। तो स्कूल के अंदर 30 टीचर हैं जिसमें से 20 जो है वो क्या है, आदमी हैं। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे जो मिनॉरिटी है, पहले आपको क्या बोला था, मिनॉरिटी आइडेंटिफाई करना है। तो मिनॉरिटी यहाँ पे किसकी है, फीमेल टीचर्स की, जो कि उस स्कूल के अंदर पढ़ा रही हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कीप द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फीमेल टीचर्स इन माइंड। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए हमें ये चीज़ जो है वो ज़्यादा यहाँ पे उसको इंपॉर्टेंस देनी है कि हमें फीमेल टीचर्स के जो भी व्यू पॉइंट्स होंगे उनको हमें ध्यान में रखना है। बींग डिस्पाइट बींग अ मिनॉरिटी, बिकॉज डिस्पाइट बींग अ मिनॉरिटी, यानी कि एक मिनॉरिटी होने के नाते उनके जो ओपिनियंस हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। और नो डिसीजंस मेड कीपिंग द मेजॉरिटी व्यूज़ इन माइंड। और बल्कि यहाँ पे ये बोला है कि यहाँ पे सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि मिनॉरिटी कौन है, यहाँ पे वो है फीमेल टीचर्स, ठीक है, जो स्कूल में पढ़ा रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे इन्होंने बोली थी कि हमें उनके व्यूज़ की या पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट क्यों करनी चाहिए, बिकॉज वो एक मिनॉरिटी है वहाँ पे और उनके ओपिनियंस को हमें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। और कोई भी डिसीजन जो है वो हमें मेजॉरिटी के व्यूज़ को ध्यान में रख के नहीं लेना है, बिकॉज इस चीज़ से क्या होगा, फीमेल टीचर्स जो हैं वो डिस्कम्फर्ट फील करेंगे, ठीक है। उनके लगेगा यहाँ पे आदमी ज़्यादा है इसलिए उनकी बात जो है वो सुनी जा रही है और हम फीमेल्स कम है इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। तो उनको ये डिस्कम्फर्ट जो है वो फील नहीं होने देना चाहिए वहाँ पे। इसलिए हमें उन फीमेल्स के व्यू पॉइंट्स को भी क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि एक सिटी के अंदर 5% जो पॉपुलेशन है वो किसकी है, बुद्धिस्ट की, ठीक है। एक शहर है, उस शहर के अंदर 5% जो पॉपुलेशन है, लोग जो है वो बुद्धिस्ट हैं, यानी कि बुद्धिज़्म को मानते हैं, बुद्धिज़्म रिलीजन को मानते हैं। तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी है ना, मिनॉरिटी जो है वो किसकी है, 5% ऑफ बुद्धिस्ट पॉपुलेशन इन द सिटी। यहाँ पे मिनॉरिटी वाले लोग कौन है, वो लोग जिनकी परसेंटेज कितनी है, 5% है, जो कि बुद्धिज़्म को मानते हैं। देयर व्यू शुड बी रिस्पेक्टेड जस्ट बिकॉज दे आर इन अ मिनॉरिटी विद डिफरेंस रिलीजियस बिलीफ। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उनकी जो है उनके व्यूज़ की रिस्पेक्ट इसीलिए करनी चाहिए बिकॉज एक तो वो मिनॉरिटी में आ जाते हैं, कम लोग में आ जाते हैं, और दूसरा ये है कि वहाँ उसी सिटी के अंदर डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ्स के लोग भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे कोई हिंदुज़म का होगा, कोई मुस्लिम को मानता होगा, ठीक है, कोई मुस्लिम रिलीजन का होगा, कोई सिख होगा, कोई क्रिश्चियन होगा। तो यही बोला गया है कि वो सारे मेजॉरिटी में होंगे, लेकिन यहाँ पे मिनॉरिटी वाले कौन होंगे, वो लोग जो कि बुद्धिज़्म को मान रहे हैं। इसलिए हमें उनके व्यूज़ पॉइंट को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। दे शुड नॉट बी डिसरिस्पेक्टेड, उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए वहाँ पे। यानी कि उनको ये नहीं बोलना चाहिए कि भाई आप लोग कम हो, आप किस भगवान को मान रहे हो या आपका भगवान कैसा, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे उनके बिलीव्स को, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट हो। कोई भी डिसीजन जो है, कोई भी डिसीजन अगर लेना है, उस सिटी के लोग अगर कोई भी डिसीजन लेंगे तो उनको जो है वो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन के रिलीजियस फीलिंग्स को ध्यान में रख कर लेना होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, एक फैक्ट्री के अंदर, इन अ फैक्ट्री मेस फॉर ऑल एम्प्लॉयज 80% आर वेजिटेरियन। एक फैक्ट्री है, वहाँ पे मेस है, मेस यानी कि जहाँ पे खाने पीने का सामान, या आप कैंटीन बोल सकते हो, ठीक है। सभी इन फैक्ट्री वर्कर्स के लिए मेस है
एम्प्लॉयज़ के लिए मेस है, 80% जो है वहाँ पे लोग वेजिटेरियन हैं। अब यहाँ पे मिनॉरिटी कौन आ गया, मिनॉरिटी वो लोग आ गए जो कि 20% नॉन वेजिटेरियन है। यानी कि अगर 100 लोग हैं उस फैक्ट्री के अंदर, 80 जो हैं वो नॉन वेज खाते हैं और जो 20% लोग हैं वो वेज खाते हैं, ठीक है, यानी कि मीट शीट नहीं खाते। तो यहाँ पे ये बोला है, यहाँ पे मिनॉरिटी कौन आएगा, यहाँ पे मिनॉरिटी आएंगे वो लोग जो कि मीट मांस मछली खाते हैं या अंडा मीट खाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बोला कि यहाँ पे क्या है, ये ध्यान में रखना होगा कि ऐसा खाना बनाना चाहिए जिससे ना कि वो 80% लोग दुखी हों और ना ही वो 20% लोग दुखी हों। फैक्ट्री के अंदर ऐसा खाना बनाया जाए जिससे वेजिटेरियन भी और नॉन वेजिटेरियन जो है वो क्या है, उनके खाने को ध्यान में रख कर खाना बनाना चाहिए, ठीक है। तो ना ही उनके सेंटिमेंट्स हार्म होंगे ना ही दूसरे के होंगे। आगे क्वेश्चन बोला हुआ है, एक क्लास है 50 स्टूडेंट्स की, 40 स्टूडेंट जो हैं वो बिलोंग करते हैं ऑफ फैमिलीज से। ऑफ फैमिलीज कौन सी होगी यहाँ पे, ऑफ फैमिलीज वो होगी जो मतलब मतलब वेल्थी हो सकती है, ठीक है, जिसमें मतलब अमीर लोग बोल सकते हो। तो इस केस में मिनॉरिटी स्टूडेंट्स कौन से आ जाएंगे, मिनॉरिटी पीपल कौन से आ जाएंगे, वो 10 बच्चे जो कि गरीब घर से बिलोंग करते हैं। तो इस केस में मैंने आपको बता दिया 10 स्टूडेंट्स, वो 10 स्टूडेंट्स हैं, वो मिनॉरिटी वाले वो 10 स्टूडेंट्स हैं जो कि अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते। अच्छी फैमिली इन द सेंस जो अमीर लोग नहीं है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें उन 10 मिनॉरिटी स्टूडेंट्स के व्यू पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा, जिससे जो है वो अपनी कंट्रीब्यूशन जो है, यानी कि जो भी अपनी कंट्रीब्यूशन स्कूल के अंदर दे रहे हैं उनको ज़्यादा खर्चा वगैरह ना करवाया जाए। यानी कि वो 40 लोग तो अमीर हैं, उनको अगर कुछ भी बोला जाएगा तो वो कर लेंगे, लेकिन जो वो 10% जो स्टूडेंट्स गरीब हैं वो उन खर्चे को नहीं सहन कर पाएंगे। इसलिए स्कूल की जो अथॉरिटी होगी उनको फैसला 10 जो मिनॉरिटी वाले स्टूडेंट्स थे, वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग नहीं कर रहे थे, उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के लेना पड़ेगा ताकि उनको जो है वो ह्यूमिलेशन फील ना हो, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें मैंने आपको ये कंप्लीट करवा दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड में आपको 2 कॉलम दिए हुए हैं, ठीक है। 2 कॉलम जो है, एक है आपका ए कॉलम, दूसरा है आपका बी कॉलम। ए कॉलम में आपको की फीचर्स पूछे हुए हैं जो मैंने आपको पढ़ाए थे, ठीक है। दूसरे में आपको उसका सिग्निफिकेंस यानी कि आपको उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। यानी कि क्या लिखा हुआ है, द कॉलम ऑन द लेफ्ट लिस्ट सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो लेफ्ट साइड आपका कॉलम दिया हुआ है उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ की फीचर्स बताए हुए हैं। तो दूसरे कॉलम में आपको उनसे रिलेटेड, उन्हीं फीचर से रिलेटेड 2-2 सेंटेंसेस लिखने हैं अपनी भाषा में। क्या आप उन फीचर्स के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। इसको हम देखते हैं अभी। तो क्या है यहाँ पे की फीचर्स, देखिए पहला कौन सा है, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का अगर हिंदी में मतलब देखें तो होता है संघवाद, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में समझना चाहें तो मतलब होता है उसका जॉइंट। तो यहाँ देखिए क्या है, फेडरलिज्म जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का की फीचर है। और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कंट्री के अंदर जैसे कि इंडिया है, इसके लिए आप यहाँ पे बात की है। इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज इन अ कंट्री लाइक इंडिया, दैट मीन्स के ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कंट्रीज़ के अंदर, जैसे कि इंडिया कंट्री अगर हम उसकी बात करें, पीपल जो है वो डिफरेंट लेवल्स पे रहते हैं। डिफरेंट लेवल्स पे रहना यानी कि डिफरेंट रीजन से, डिफरेंट एरिया है उनका, डिफरेंट लैंग्वेज वो बोलते हैं, डिफरेंट बिलीव्स को वो मानते हैं, और उनके लिए अलग अलग तरह की गवर्नमेंट जो है वो मतलब होनी चाहिए। क्योंकि एक लेवल की जो गवर्नमेंट होगी ना वो उन लोगों को गवर्न नहीं कर पाएगी। जैसे अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करो तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरे इंडिया को गवर्न नहीं कर सकती है। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट भी बनाई गई है और इसलिए लोकल गवर्नमेंट भी बनाई गई है, ताकि लोग जो है वो अपने मतलब अच्छे से रह सकें, उनकी बातें जो है वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सुन सके। तो यही बोला गया है कि एक हैंस द फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट फॉर द डिफरेंट लेवल इज़ इंपॉर्टेंट। इसीलिए क्या है, गवर्नमेंट की जो डिफरेंट लेवल्स हैं वो होने चाहिए और वो बहुत ज़रूरी हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्या करती है, नेशनलिज्म के स्पिरिट को कंबाइन करती है, जिससे दूसरे जो लोग हैं वो आपस में मतलब अलग फील नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग हैं वो ये सोचेंगे, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो पीपल्स रह रहे हैं उनको लगेगा कि भाई वो दूसरे लोग हैं, वो डिफरेंट कम्युनिटी के हैं या जो भी है, उनके साथ कोई मतलब भेदभाव हो रहा है या कुछ भी है। तो यही बोला गया है कि गवर्नमेंट की जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स होनी चाहिए, ताकि हर एक पीपल जो इंडिया के अंदर कहीं भी रह रहा है, किसी भी एरिया के अंदर रह रहा है, वो मतलब अपनी बातों को एडमिनिस्ट्रेशन के आगे रख सके और गवर्नमेंट जो है वो उनकी बातें सुन के उनके लिए वेलफेयर का काम कर सके, ठीक है। सेकंड फीचर यहाँ पे क्या आ रहा है, सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था। सेपरेशन ऑफ पावर्स क्यों बोला है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया ना, पीएम जो नरेंद्र मोदी हैं ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। उसके बाद सीएम जो है वो आ जाते हैं आपके स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, और जो आपके पंच और सरपंच हैं या फिर आपके वार्ड मेंबर्स होते हैं वो आपके आ जाते हैं म्यूनसिपैलिटी और पंचायत में।
तो पावर की सेपरेशन इसलिए ज़रूरी है बिकॉज एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो पूरे इंडिया को नहीं गवर्न कर सकता है, इसीलिए उन्होंने क्या किया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट पावर्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों को दी हुई हैं। जैसे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर अलग है, होम मिनिस्टर अलग है, हमारा डिफेंस मिनिस्टर अलग है, ठीक है, फूड एंड इरीगेशन सप्लाई वाला मिनिस्टर अलग है। हर एक मिनिस्टर को अलग अलग पावर दी है ताकि वो अपना अपना जो डिपार्टमेंट है उसको अच्छे से क्या कर सके, मतलब उसके ऊपर काम कर सके। यही बोला हुआ है कि 3 ऑर्गन जो है वो गवर्नमेंट के, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी वन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट, ये बोला हुआ है कि अगर कोई भी इंसान, यानी कि इन तीनों ऑर्गन, गवर्नमेंट के इन तीनों ऑर्गन में से कोई भी पर्सन जो है वो अपनी पावर का मिसयूज़ करेगा, तो जो ऑर्गन है ना गवर्नमेंट के, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि हर एक ऑर्गन जो है वो अपनी पावर का यूज़ करके फिर वो उसको समझा सकता है, या भाई तू क्यों गलत कर रहा है, या फिर अपनी इंटरप्रिटेट कर सकता है। कोर्ट जो है वो इनके पावर्स में इंटरप्रिटेट कर सकती है, दखल अंदाजी कर सकती है, ताकि वो अपनी पावर्स का मिसयूज़ ना करे, ठीक है। अगर एक पर्सन है ना, उसको सारी पावर्स दे दी जाएंगी तो वो उस पावर का मिसयूज़ करेगा। दैट्स वाई जो है वो क्या है, पावर्स की सेपरेशन की गई है, पावर्स को बांटा गया है ताकि लोग जो हैं या जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो अच्छे से अपने काम को कर सकें। फिर आता है फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट जो है ना, ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट, यानी कि स्टेट के द्वारा अगर कोई भी गलत काम किया जाएगा लोगों के लिए तो वो लोग जो है वो इन फंडामेंटल राइट्स का यूज़ करके उनके अगेंस्ट आवाज़ उठा सकते हैं। फंडामेंटल राइट जो है ये मोटिवेट करते हैं इंडिविजुअल को कि वो अपना पोटेंशियल जो है वो अपनी पूरा पोटेंशियल जो है वो कंट्री के लिए दें। दैट मीन्स कि अगर किसी इंसान के साथ, किसी भी नागरिक के साथ कोई बुरा व्यवहार कर रही है स्टेट, तो उसका ये राइट है, उसके पास ये अधिकार है कि वो कोर्ट में जा सकता है और वो बोल सकता है कि मेरे साथ CM PM यानी कि कोई भी अगर उसके साथ गलत कर रहा है, अपनी पावर्स का मिसयूज़ करके उसको तंग कर रहा है, उसको ह्यूमिलेट कर रहा है, ठीक है, तो वो अपनी मतलब इस राइट्स के थ्रू, इन राइट्स के थ्रू, फंडामेंटल राइट्स के थ्रू वो जो है वो अपनी आवाज़ उठा सकता है उसके अगेंस्ट जो भी उसको ह्यूमिलेट कर रहा है या तंग कर रहा है। आगे देखिए आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ क्या बोला हुआ है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ मोर डेमोक्रेटिक बिकॉज द पीपल हैव शेयर इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट। कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक होती है बिकॉज यहाँ पे लोगों को शेयर दिया जाता है इस तरह की गवर्नमेंट में। शेयर देना का मतलब क्या है कि यहाँ पे इलेक्शंस वगैरह हेल्ड करवाए जाते हैं, लोगों की मर्जी से जो है वो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है, लोग अपनी मर्जी से अपना जो नेता है उसको, पॉलिटिकल लीडर जो है उसको चूज़ करते हैं। और जो रिप्रेजेंटेटिव है पीपल्स के लिए वो अपनी रियल अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हैं। रियल अथॉरिटी यानी कि कई बार देखने को करप्शन भी मिल जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी पावर्स का ज़्यादा मिसयूज़ नहीं कर सकते बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे आर्टिकल्स, ऐसे राइट्स जो हैं वो दिए गए हैं कि अगर कोई भी अपनी पावर का मिसयूज़ करेगा तो उसको मतलब पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है, और अगर जो कोई भी गलत काम करेगा। तो यही चीज़ बोली गई है कि ये इंपॉर्टेंट, ये जो फीचर्स दिए गए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ये अपने व्यू पॉइंट्स में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, आप बता सकते हो कि उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 6th क्वेश्चन आ जाता है। आपको क्या दिया हुआ है, ये इंडिया का मैप दिया हुआ है पूरा। आपको क्या करना है, आपको 3 पार्ट्स इसमें पूछे हुए हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले इंडिया को पूरे रेड में कलर करना है, देन आपको नेपाल को ग्रीन में करना है और बांग्लादेश को येलो में करना है, ठीक है। क्या है, आपने ये मैप बनाना है अपनी नोटबुक के ऊपर। नोटबुक के ऊपर मैप बनाने के बाद आप क्या करेंगे, इंडिया का जितना भी पोर्शन है, ये सारा पोर्शन जो है ना, ये जितना भी पोर्शन है ये इसको आप रेड कलर करेंगे, ठीक है। मैं अभी आपको आगे दिखा भी दूंगी, जैसे मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ। ये सारा पोर्शन जो है ना इसको आप रेड करेंगे, ठीक है। ये सारा पोर्शन जो है ये सारा आप इसको रेड करेंगे। देन उसके बाद आपका आ जाएगा, इन्होंने क्या बोला, नेपाल को आपको ग्रीन में करना है। नेपाल को ग्रीन में करना है तो ये आपका नेपाल वाला एरिया आ जाएगा, इसको आप ग्रीन में करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद इन्होंने क्या बोला आपको, बांग्लादेश इन येलो, येलो कलर को आपने क्या करना है, बांग्लादेश में कर देना है। ये आ जाएगा आपका ऐसे, ठीक है। कहाँ गया, ये देखिए ऐसे, ये पूरा आपको फिल करना है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। मैं आपको एक पिक्चर भी दिखा देती हूँ ताकि आपको जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए, ये मैंने बताया ना आपको, ये पूरा आपका, ये आपको किस में, रेड कलर उन्होंने बोला था इंडिया में करना है, ये आपका इंडिया पूरा आ जाएगा। फिर उन्होंने बोला था ग्रीन कलर आपको नेपाल में करना है, ये आपका नेपाल आ गया। फिर उन्होंने बोला था येलो कलर आपको बांग्लादेश में करना है, तो ये आपका ये बांग्लादेश आ गया। और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही आपने कलर इनको फिल करने हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है।
यहाँ तक आपको जो कोई भी डाउट है या कुछ पूछना है या कोई आपको कुछ भी मतलब लगा मैंने कुछ स्किप किया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये मेरा लेक्चर जो है वो पसंद आया है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।